आप तो एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं, जैसे छोटी मालकिन ने समझा। तुमने सिखाया ये सब? नहीं सासू माँ, हम तो मृत्यु के पक्ष में कभी नहीं रहे। और जीवन की बात सिखाई जा सकती है, लेकिन ये तो खुद मृत्यु मांग रही है। ये उनके खुद के विचार हैं। देखिए, आप ऐसे पूरे राज्य का माहौल खराब कर रही हैं, और इस राज्य के पेशवा का उत्तराधिकारी होने के नाते मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। सैनिकों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपके पिता ने मुझे वचन दिया है। आप ऐसे धोखे से या किसी के बहकावे में आकर अपनी बात मनवाने की जिद नहीं कर सकती। आप इस तरह से बाबा को मजबूर करके उनका फैसला बदलने की कोशिश कर रही है। और मजबूरी में फैसले बदले नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे। छोटे मालकिन, आप कुछ तो बोले। सासू माँ, तुम सबके सामने हमारा अपमान करने आई हो? नहीं सासू माँ, हम यहाँ किसी का अपमान करने नहीं है। आप जैसे अपने तरीके से न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे ही हम भी अपने तरीके से अन्याय रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप क्या कर रही है? मैं आपकी दुविधा समझती हूँ, इसलिए मैं अपनी जान देकर अपना इनाम ले रही हूँ। ये न्याय दिलाने वापस आई हो तुम? इस तरह से अपने ससुर जी का सम्मान बचाओगी? इन्हें जान देनी है, दे दे। इनकी जान देने की धमकी से पेशवा अपना फैसला नहीं बदलेंगे। रुको! तुम्हें अपनी जान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति ने जो किया है वो इस राज्य का सबसे जघन्य अपराध है। परंतु इस मामले से संबंधित जो नई मांग इस महिला ने हमारे सामने रखी है, उसे देखते हुए कुछ समय के लिए फांसी की सजा स्थगित की जाती है। अरे सच में ऐसा तो पहली बार हुआ है। किसी की जिद की वजह से किसी का दंड रोका जा रहा है। क्या ये इंसाफ है? अरे हाँ ना। अरे अब तो पेशवा की बहू जो कहेगी वही होगा। सुना तुमने लोग क्या कह रहे हैं? सबको यही लग रहा है कि बहू के कहने पर एक पेशवा अपना निर्णय बदल ना दे। ऐसे बचा रही हो इस परिवार की इज्जत को, हाँ? तुम जानती हो ना काशी, तुम्हारे ससुर जी को इस राज्य में कितना मानते हैं लोग, और अब तो वो पेशवा हैं। अगर एक पेशवा अपनी बहू के कहने पर इस राज्य के लिए जो निर्णय लिया है वो बदल दे, तो इस परिवार की प्रतिष्ठा का तो तमाशा बन के रह जाएगा। बाबा, हमने जो कुछ भी किया वो आपसे सीखकर किया। और आप ही कहते हैं कि किसी की जान लेकर हम एक दुश्मन को तो खत्म करते ही है, लेकिन फिर कई और दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और किसी को माफ करके हम उसके दिल में खुद के लिए जगह बनाते हैं, अपने प्रति सम्मान और श्रद्धा पैदा करते हैं। और राव ने हमें बताया था कि आप चाहते तो कान्हू जी आंगरे की भी जान ले सकते थे और अपनी जीत हासिल कर लेते, लेकिन आपने उन्हें माफ करना सही समझा। फिर इस गद्दार ने जो भी नुकसान करने की कोशिश की थी उसे समय से पहले तो रोक लिया था ना। और तो और उनकी पत्नी ने ही हमें सूचना दी थी
तो क्या हम उस आदमी को क्षमा करके एक मिसाल कायम नहीं कर सकते? तुमने जो उदाहरण दिया वो स्थिति अलग थी और ये स्थिति अलग है। अगर हम हर किसी को क्षमा करते रहेंगे तो इस राज्य में कानून का भय नहीं रहेगा। हर किसी को लगेगा कि कोई भी अपराध करके क्षमा मांग सकते हैं हम। फिर इस राज्य का भविष्य क्या होगा, सोचा है कभी? जानती हो तुम, अगर राज्य में शांति और संतुलन बनाए रखना है तो नियम, कायदे और दंड विधान का डर बनाए रखना आवश्यक है। क्षमा करे सासू माँ, लेकिन बाबा तो एक दिन राव से कह रहे थे कि राज्य सिर्फ डर से नहीं चलता, बल्कि लोगों का आप पर विश्वास होने से चलता है। राज्य के प्रति निष्ठा और प्यार होने से चलता है, और राज्य के लोग तब आपका ज्यादा सम्मान करेंगे, आपके प्रति ज्यादा ईमानदार होंगे, जब उनके अंदर देश प्रेम होगा। लेकिन अगर किसी को उसके देश प्रेमी होने का ऐसा इनाम मिलेगा तो लोग देश प्रेमी होने से डरेंगे। बाहर खड़ी काकी को भी पता था कि गद्दारी की सजा फांसी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने पति की षड्यंत्र की जानकारी हमें दी, और वो दिल से चाहती थी कि इस राज्य के पेशवा को कोई नुकसान ना हो, और साथ में उनको ये भी विश्वास रहा होगा कि शायद राज्य के प्रति उनकी ईमानदारी, निष्ठा और देश प्रेम को देखकर इस राज्य का दिल पसीज जाए और लोग उनकी निष्ठा को समझकर उनके पति की जान बख्श दे। बस हो गया काशी, ये बेवजह बातें करना बंद कर। राधा, बाहर चलो, देर हो रही है। मुझे अपना निर्णय सुनाना है। इस आदमी का अपराध वास्तव में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु यदि इसका अपराध बड़ा है तो वहीं दूसरी ओर इस आदमी की पत्नी का बलिदान भी उतना ही बड़ा है। यदि इस औरत ने समय रहते अपने पति के विरुद्ध जाकर हमें उस षड्यंत्र की सूचना ना दी होती तो आज आपका ये पेशवा आपके समक्ष जीवित नहीं खड़ा होता। जब इस औरत ने अपने पति का विरोध किया तब ना इसने अपनी जान की परवाह की और ना ही अपने पति की जान की परवाह की। इसने राष्ट्रहित को, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखा। कायदे, कानून, नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनका कड़ाई से पालन किया जाए, उन्हें लागू किया जाए। परंतु राज्य अंधा होकर न्याय नहीं कर सकता। आज यदि इस आदमी के अपराध की सजा मैं देता तो इससे अधिक इसकी पत्नी के लिए यह सजा होगी, और इसके राष्ट्र प्रेम का यह इनाम नहीं हो सकता। यह बात मुझे मेरी बहू काशीबाई ने समझाई। और आज उसी के कारण मैं इस औरत की राष्ट्र प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए इसके पति को अभयदान देता हूं। सजा मृत्यु दंड की सुनाई गई थी, तो आज मृत्यु तो होगी यहां, लेकिन वो मृत्यु होगी इस अपराधी के अंदर के गद्दार की, और जन्म लेगा
एक देश प्रेमी। छोड़ दो इसे। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। श्रीमान पेशवा बालाजी विश्वनाथ की जय। काशीबाई 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 की जय। आखिर में बाबा ने वही किया जो काशी भाभी चाहती थी। अभी तक तो भाई हर परिस्थिति में काशी का पक्ष लेते हैं, लेकिन आज तो बाबा भी उनका पक्ष लेने लगे। देख लो, आज बाबा ने काशी के कहने पे वो किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जाओ जाओ, तुम्हारे बाबा से जाकर कहो। अनु भाई, किसी के प्राण लेने से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। आज काशी भाभी ने बाबा को किसी के प्राण लेने से बचाया है, मतलब आज काशी भाभी ने ना खुद बड़ा काम किया है, बल्कि बाबा का कद भी पहले से बड़ा कर दिया है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम भाभी से चिढ़ती हो। हाँ, मैं चिढ़ती हूँ काशी भाभी से। आज आप जिंदा हैं, वो सिर्फ आपकी पत्नी की निष्ठा और हमारे ससुर जी के दयालु चरित्र के कारण। इसलिए आपका ये जीवन आपकी पत्नी और हमारे ससुराल के नाम पर गिरवी है। और कोशिश कीजिएगा कि आप पर जो दाग लगा है वो धुल जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब अगर दाग धुलने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा। लाडू, क्या किया तुमने? तुम्हारे कारण अंदर सब परेशान हैं। लाडू, तुम्हारी आदत है अजीब अजीब काम करने की, पर क्यों ये मुसीबत मोल ली तुमने? मुसीबत मोल लेने से उनका सुहाग बच गया, तो ये सही है ना कृष्ण भोग? लाडू को मैं आज तक कभी नहीं समझा कि वो कब क्या कर लेगी। आपने ये सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सुना ना आपने लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तक यही कहते थे कि आप आपकी बहू की वजह से पेशवा बने, किंतु अब तो ये कहने लगेंगे कि पेशवा सरकार को शासन चलाना भी उनकी बहू सिखा रही है। ये ठीक नहीं है। एक का फैसला बदला है आपने, कल आने वाले समय में हर कोई आकर आपके फैसले पर उंगली उठाने लगेगा तो? ये दिन देखने के लिए मैंने आपके पेशवा होने का सपना नहीं देखा था। इससे अच्छा कि आप सेना करता ही रहते। कम से कम आपकी बहू आपको युद्ध लड़ना तो नहीं सिखा रही होती। आई, आज के बाद वो दिन कभी नहीं आएगा जब लोग बाबा के फैसले पर उंगली उठाएं। आज काशी के तर्क पे भले ही बाबा ने सहमति दे दी हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। चुप करो बाजी, ये तुम्हारा ही लाड़ का नतीजा है। तुम अपनी पत्नी को ये तो नहीं समझा सके कि राज्य के लिए हुए फैसले बदले नहीं जाते, और यहाँ उसकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। शांत हो जाइए आप दोनों। मुझे अपने निर्णय लेने के लिए या राज्य का शासन चलाने के लिए किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हूं
कि मेरे इस प्रकार से निर्णय बदलने से कई लोग असहमत होंगे, कुछ लोग अप्रसन्न भी होंगे, परंतु ये निर्णय मैंने राज्य के आने वाले दिनों के लिए एक निवेश के रूप में लिया है। यह निर्णय लेकर मैं राज्य की जनता को यह संदेशा भिजवाना चाहता हूं कि यदि भविष्य में भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो राज्य की मदद के लिए आगे आते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना या अपने सगे संबंधियों की जान की परवाह किए बिना, तो ऐसे में राज्य भी उनके हित की रक्षा अवश्य करेगा। देखो राधा, रही बात काशीबाई की सूझबूझ की, तो उस पर मुझे कभी कोई संदेह नहीं रहा। यह भी सच है कि आज यदि मैं पेशवा हूं तो वो भी काशीबाई की सूझबूझ के कारण ही हूं। और इस पूरे प्रसंग में काशी ने जो तर्क हमारे सामने रखे वो विचारणीय थे। उन तर्कों को सुनने के पश्चात ही मैंने अपने इस निर्णय को बदला है। मैंने अपने दिन रात एक करके इस घर को इसलिए नहीं संभाला था कि कोई भी आकर इस परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ खिलवाड़ करे। आपको जो करना है कीजिए, किंतु मैं इस घर की परंपराओं के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। तुम चास कमान चली जाओ। पहले तुम्हें इसलिए भेज रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, किंतु अब इसलिए भेज रही हूं क्योंकि तुम्हें देखती हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। क्षमा कर दीजिए सासू माँ। हर गलती का अंत क्षमा नहीं होता काशी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर सकती है, कभी नहीं सोचा था। वो गद्दार तो छूट गया, किंतु मेरी नजरों में अब तुम गद्दार हो काशी। इस परिवार के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरी उम्मीदों के लिए तुम गद्दार हो। तुम्हारी वजह से आज इस राज्य के पेशवा का अपमान हुआ है। सैनिक बनने से पेशवा बनने तक जिस व्यक्तित्व का हर व्यक्ति ने सम्मान किया, आज उसी व्यक्तित्व की तरफ उंगलियां उठ रही है तुम्हारी वजह से। चास चली जाओ तुम। माना कि यह सासवड़ तुम्हारा घर है, किंतु अभी इस सासवड़ के किसी भी व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। पालकी तैयार होगी तुम्हारी, चली जाओ यहां से। ससुराल वालों के मन से निकलकर एक बहू मायके कैसे जा सकती है? अगर हमने अपराध किया है तो हम अपराध को छोड़कर क्यों जाए? यही अपराधी बनकर रहेंगे, ताकि यही अपराधी बनकर हम हमारी सजा भुगतेंगे। सासू माँ, ये मत समझिए कि हम आप सबके खिलाफ हैं। हम तो बस उस काकी का साथ दे रहे थे जो बिना मतलब के अपना जीवन समाप्त करना चाह रही थी। आज तक मैंने जो भी कहा वो कहना आपको बुरा लगा, लेकिन आज जो आपने किया उसे कितनों को बुरा लगा। आपने कभी सोचा क्या गलती करना भी आपको अच्छा लगता है? अनु, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं और इसके अलावा हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं।